हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। चलिए, आज का टॉपिक है पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉइंटर जान लेते हैं। पॉइंटर जो वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है, ऐसा डेटा टाइप जो कि विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट्स को अपने में स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, उसी प्रकार एरे क्या होता है आपका? एरे जो कि सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं एरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरे का नाम होता है, ठीक है, एरे का जो नाम होता है वो एक पॉइंटर के समान होता है। ठीक है, कैसा पॉइंटर? ऐसा पॉइंटर जो उस एरे के जीरोथ एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, मतलब उसके पास जीरोथ एलिमेंट है ना, एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम जीरोथ एलिमेंट कहते हैं, है ना, उसका एड्रेस को वो कंटेन करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे बनाएं, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो नाम होगा वहाँ पे वो भी कहना चाहिए उस स्ट्रक्चर के पहले मेंबर के एड्रेस को कंटेन करेगा। ठीक है, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसी को यहाँ पे लिखा है, we know that the sum of an array contains the address of its zeroth element। ठीक है, मतलब एरे का जो नाम होता है वो उसके जीरोथ एलिमेंट के एड्रेस को कंटेन करता है। उसी प्रकार स्ट्रक्चर वेरिएबल के जो एरे का नाम होता है वो भी सेम होता है, उसी के समान, एरे के समान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे बनाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर वेरिएबल के एरे का जो नाम होगा वो भी कहना चाहिए कंटेन करेगा उसके जीरोथ एलिमेंट को, है ना, मतलब उसके पहले एलिमेंट के एड्रेस को। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्टूडेंट टैग नेम है ना, स्ट्रक्चर नेम। उसके बाद अब इसमें कुछ मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, है ना। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है मेंबर के रूप में, रोल नंबर, ठीक है, किसका? स्ट्रक्चर का। उसके बाद सेकंड है कैरेक्टर, ठीक है, नेम, ठीक है, ये मतलब एक स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसकी साइज है 30। उसी प्रकार आपका कैरेक्टर एड्रेस है ना, ये भी मेंबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर का, जैसे st। ठीक है, और एक ऐसा वेरिएबल है, ये एक प्रकार का एरे है। ठीक है, एरे वेरिएबल है ना, किस टाइप का? स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, मतलब st2। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है? स्ट्रक्चर टाइप का एरे है और एक पॉइंटर बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का ही ptr। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए st एरे है, तो st के पास, ठीक है, st एक पॉइंटर है। ठीक है, st का जो नाम है एक पॉइंटर के समान है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस उसके पास है, जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस उसके पास है। ठीक है, चलिए अब जो पॉइंटर है ना, ptr, उसमें हम कहना चाहिए असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के एड्रेस को। ठीक है, और स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट एड्रेस है ना, मतलब जीरोथ लोकेशन में, जीरोथ पोजीशन में, वो st के पास है। ठीक है, वेरिएबल के नेम के पास। जैसे ptr है ना, ptr में हम असाइन कर सकते हैं st को। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, या ptr में हम असाइन कर सकते हैं
st के 0th एलिमेंट के एड्रेस को। जैसे यहाँ पे m%st और यहाँ पे ब्रैकेट में 0, ठीक है, मतलब दोनों तरीका सेम है, ठीक है। या फिर ptr असाइनमेंट ऑपरेटर st लिखो या फिर ptr असाइनमेंट ऑपरेटर m%st उसका 0th इंडेक्स, ठीक है, ऐसा लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। क्योंकि st एक क्या है, पॉइंटर के समान है, उसके पास 0th पोजीशन के एड्रेस रहता है, ठीक है। अब हम इस ptr की सहायता से जो ऑपरेटर है, एरो ऑपरेटर कहते हैं या फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं, उसकी सहायता से इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, है ना। इससे पहले हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते थे, लेकिन हम यहाँ पे अब पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो पॉइंटर ऑपरेटर है ना, एरो ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस करेंगे। जैसे नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, इस तरीके से। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो एरो है इसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर या फिर इसको बोलते हैं मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर कहते हैं या फिर इसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पे पहले से जो फाइल है ना, नया फाइल है। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, सेकंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर है उसको हम डिफाइन करेंगे। इंट रोल नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद कैरेक्टर नेम, साइज है 30, और एक और ले लेते हैं एड्रेस, ठीक है, इसकी साइज है 50, ठीक है, मतलब 50 कैरेक्टर ये स्टोर कर सकता है। चलिए अब मेन फंक्शन में जाते हैं। वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और इसके अंदर में लिखेंगे कोड। चलिए अब हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्ट स्टूडेंट टैग नेम, और st क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और एक कैसा वेरिएबल है, ये एरे है एक प्रकार का, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का एरे है जिसकी साइज है 2, ठीक है। और एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रक्चर टाइप का ptr, ठीक है। और पॉइंटर को हमको पता है, पॉइंटर को हम जो एस्टिक सिंबल है ना, जिसको पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं, उसकी सहायता से हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ st इज ए वेरिएबल एंड ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल। आप टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे। CLR SCR
लूप चलाते हैं यहाँ पे हमको, क्योंकि जो वेरिएबल है उसके साइज़ 2 है ना, तो हमको बारी बारी से लूप चला करके मेंबर को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, पीटीआर, देखिए पीटीआर में जो एरे है ना, स्ट्रक्चर टाइप का, उसका फर्स्ट एड्रेस है। ठीक है, एसटी के अंदर उसको हम असाइन कर रहे हैं पॉइंटर में। यहाँ पे पीटीआर में चला गया उसका एड्रेस, और यहाँ पे पीटीआर कब तक चलेगा, ST+2 तक चलेगा। ठीक है, ST+2। ठीक है, मतलब टोटल 3 साइज यहाँ पे बनता है, लेकिन 3 से कम, मतलब 2 बार चलेगा। ST के पास 0 है ना, चलिए ST के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस है ना, जिसको हम पीटीआर में असाइन कर दिए हैं। चलिए printf इंटर रोल नंबर नेम एंड एड्रेस ऑफ स्टूडेंट। ये लूप 2 बार चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, इसीलिए स्कैनएफ। अब स्कैनएफ की सहायता से हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे, है ना, मेंबर के लिए, स्ट्रक्चर मेंबर के लिए। चलिए %d इंटीजर के लिए, %s जो आपका स्ट्रिंग यूज हुआ है ना, कैरेक्टर एरे, उसके लिए, कामा, और यहाँ पे M% है ना, क्योंकि रोल नंबर है, उसके लिए ptr एरो ऑपरेटर, और रोल नंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ptr नेम है ना, और ptr जो पॉइंटर है, ptr एरो ऑपरेटर और एड्रेस। ठीक है, नेम और एड्रेस क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे M% देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये लूप 2 बार चलेगा, मतलब 2 बार नेम, रोल नंबर और एड्रेस मांगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लूप चलाएंगे उसको प्रिंट कराने के लिए, एक और लूप, फॉर लूप। ठीक है, ptr और पॉइंटर है जो कि इस एरे वेरिएबल के एड्रेस असाइन कर रहा है। ठीक है, इसका ptr की साइज वो चलेगा कब तक, ST+2। ठीक है, मतलब 3 से कम। चलिए ptr ++ है ना, अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, है ना, जो हमारा मेंबर है उसको, मेंबर में जो वैल्यू है उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स करके। /n न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं /n। printf, अब जो मेंबर है ना, उसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे, उसके लिए printf फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर क्या है, इंटीजर है, तो उसके लिए %d है ना, डेसिमल इंटीजर फॉर्म में उसको प्रिंट करेंगे, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, कोटेशन, उसके बाद कामा, और ptr की सहायता से एक्सेस कर रहे हैं उसको, ptr और रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रिंट करना है हमको नेम को, तो printf यहाँ पे नेम %s ptr
एरो ऑपरेटर और नेम, ठीक है। उसी प्रकार एड्रेस को हमको प्रिंट करना है, प्रिंटफ कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ एड्रेस स्ट्रिंग है, उसके लिए %s फॉर्मेट स्पेसिफायर कोटेशन क्लोज कामा पॉइंटर है ना ptr और एड्रेस, ठीक है। देखिए हम पॉइंटर की सहायता से एक्सेस कर रहे हैं मेंबर्स को, ठीक है। चलिए गेट ch फंक्शन है ना, क्लोजिंग ब्रेस हो गया। कंपाइल करते हैं जल्दी से, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है ना। इंटर रोल नंबर नेम एंड एड्रेस बोल रहा है, हम रोल नंबर में देते हैं 111, नेम में देते हैं उमेश बंजारे और एड्रेस में देते हैं BSP बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल के लिए रोल नंबर 112, नेम आरव, ठीक है। एड्रेस में देते हैं मैं दे देता हूँ यहाँ पे रायपुर, ठीक है। ये देखिए डिटेल आपको दिख रहा है, नेम रोल नंबर 111, नेम उमेश बंजारे, एड्रेस BSP, स्टूडेंट डिटेल सेकेंड रोल नंबर 112, नेम आरव, एड्रेस रायपुर। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए बस वहाँ पे /n लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे /n यहाँ पर भी लगा देते हैं /n और एड्रेस में भी लगा देते हैं /n, क्योंकि न्यू लाइन में दिखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब ठीक है, रन कराते हैं इसको कंपाइल करके, कंपाइल रन कराते हैं। ये देखिए पूछ रहा है इंटर रोल नंबर नेम एंड एड्रेस। चलिए फिर से देते हैं 111, नेम में उमेश, एड्रेस में हम देते हैं बिलासपुर, इंटर रोल नंबर सेकेंड वेरिएबल के लिए 112, नेम आरव, एड्रेस में हम देते हैं रायपुर। ये देखिए प्रिंट हो रहा है ना पूरा डिटेल। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक